Good morning students. How are you all? Fine. Today we will do exercise of chapter 13 यूकी and the tsunami. आज हम क्या पढ़ेंगे? यूकी और सुनामी का exercise. Okay, have you read this chapter? Have you written the difficult words meaning and make sentence? That was your homework, isn't it? Now we will do exercise of this book. Open at page 117. A is choose the correct answer. Here 3 options are given. You have to choose the correct option. Okay. Now which of these situations takes place at the beginning of the story? स्टोरी के शुरुआत में कौन सा सिचुएशन, कौन सी परिस्थितियाँ आई थी? यूकी वॉच द प्रिपरेशंस फॉर द सेलिब्रेशंस दैट नाइट. द बॉयज वर प्लेइंग ऑन द बीच. यूकी ट्राइड डेस्परेटली टू वार्न द विलेजर्स ऑफ द डेंजर. 3 ऑप्शन है. पहले का मीनिंग हो रहा है यूकी वॉच द प्रिपरेशंस फॉर द सेलिब्रेशंस दैट नाइट. उस रात में जो सेलिब्रेशन होने वाला था उसका वो प्रिपरेशन देख रहा था. The boys were playing on the beach. बीच में लड़के खेल रहे थे. यूकी tried desperately to warn the villagers of their danger. यूकी ने विलेजर्स को, जो गांव के लोग थे, उनको डेंजर के बारे में बता रहा था, वार्न कर रहा था. नो, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट. यूकी watched the preparations for the celebrations that night. So answer of first is first. Now turn your page. Second question. Which sentence is true about यूकी? यूकी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? यूकी could not learn anything from his grandfather. यूकी ने अपने दादाजी से कुछ भी नहीं सीखा. यूकी did not remember his grandfather at all. उसने कभी भी अपने ग्रैंडफादर को याद नहीं किया था. यूकी had feelings of love and respect for his grandfather. यूकी को अपने दादाजी से प्रेम था और आदर था. यस, दिस आंसर इज करेक्ट. सो आंसर ऑफ 2 इज थर्ड. अंडरस्टूड? नाउ थर्ड वन. यूकी इज मैड, cried one of the boys when they had reached the top. Why did the boy react in this manner? इसका मीनिंग क्या हो रहा है? यूकी इज मैड, यूकी पागल है. cried one of the boys when they had reached the top. उसमें से एक लड़का जब वो ऊपर पहुंच गया तो उसमें से एक लड़का चिल्ला के बोलने लगा कि यूकी पागल है. Why did the boy react in this manner? उस लड़के ने ऐसा क्यों बोला? यूकी had not allowed him to collect shells. क्योंकि यूकी ने उसको शेल को कलेक्ट करने के लिए अलाउ नहीं किया था. यूकी wanted to play with him and he didn't want to. यूकी उसे खेलना चाहता था लेकिन वह नहीं खेलना चाहता था. यूकी had set fire to the rice on purpose. यूकी ने जो खेत का चावल का जो फसल था उसमें आग लगा दी थी कुछ रीजन के लिए. क्या आएगा इसका आंसर? थर्ड. सो आंसर ऑफ थर्ड इज थर्ड. यूकी had set fire to the rice on purpose. So answer of third is third. Now fourth one. Which statement best summarizes the story? पूरी स्टोरी की समरी कौन से सेंटेंस से आपको समझ में आती है? यूकी and his family had learned a lot from his grandfather. यूकी और उसके जो पूरी फैमिली थी, उसके दादाजी के कारण उनको सारा कुछ समझ में आ गया था, उनसे बहुत कुछ सीखा था. यूकी would have done anything to save the villagers from tsunami. यूकी अपने विलेजर्स को, अपने गांव वालों को सुनामी से रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था. यूकी burned the rice bag because he loved to play pranks. यूकी ने जो राइस का, जो चावल का जो ढेर था उसको जला दिया था क्योंकि वह चाहता था कि ये सबके साथ में ऐसा खेले और मस्ती करे. नो, आंसर ऑफ फोर्थ इज सेकंड. यूकी would have done anything to save the villagers from tsunami. यूकी कुछ भी कर सकता है अपने विलेजर्स को बचाने के लिए, सुनामी से बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था. सो आंसर ऑफ फोर्थ इज सेकंड. नाउ B. Fill in the blanks with words given in the clue box. Here 4 words are given. You have to choose the word and complete the sentence. Himself मतलब खुद का. Back पीछे. फूड खाना. प्रीटी सुंदर.
These flowers are very, ये flowers कैसे हैं, बहुत pretty हैं. So answer of B is first, pretty. Yuki can work. यूकी कैसा काम कर सकता था? यूकी कैन वर्क हिमसेल्फ. यूकी खुद काम कर सकता था. नाउ थर्ड वन. हियर इज द बास्केट ऑफ, यहाँ पे बास्केट किसका बास्केट था? फूड का बास्केट था. राइट हियर फूड. द ओशन हैज पूल्ड. ओशन ने क्या किया था? पूरा पूल्ड बैक, पूरा पानी को इधर अपने तरफ खींच लिया था, बैक. Understood? Now see. Write T for true and F for false statement. अगर स्टेटमेंट सही है तो you will write T. If statement is false, you will write F. No one in the village remembered Yuki's grandfather. किसी ने भी यूकी के दादाजी को याद नहीं किया था. This sentence is wrong. Everyone remembered Yuki's grandfather. You should know, students, why this statement is wrong. यूकी मिस्ड हिज ग्रैंडफादर अ लॉट. यूकी अपने दादाजी को बहुत ज़्यादा उनकी कमी महसूस करता था. यस, दिस सेंटेंस इज ट्रू. द सी हैड टर्न येलो. रॉन्ग. सी हैड टर्न ब्लू. सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स. इफ यू हैव रेड दिस चैप्टर यू कैन इजीली डू. यू डोंट मग अप. आपको इसको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपने अगर एक बार ये एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, क्वेश्चन ये जो लेसन है आपने अगर समझ लिया बेटा, तो आप इजीली ये सारा कुछ कर सकते हैं एक्सरसाइज. यूकी आस्क्ड द विलेजर्स टू रन अप टू द माउंटेन. यूकी ने जितने भी गांव वाले थे उनको सबको कहा कि पहाड़ की तरफ दौड़ो. यस, दिस इज ट्रू. अंडरस्टूड? नाउ एफ. टर्न योर पेज. Is your homework. Find words from the chapter that describe these pictures. अब ये आपको खुद को करना है. ये जो पिक्चर ये जो दिखाई दे रहा है इसको देखो और इसके लिए आपको शब्द लिखने. ओके, नाउ एफ. ऑलमोस्ट एवरी एनिमल मेक्स अ स्पेशल साउंड. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. हर एनिमल का अलग अलग आवाज़ होती है. वी हैव स्पेशल नेम्स फॉर द साउंड्स दे मेक. हम जो आवाज़ निकालते हैं उनका लिए स्पेशल नाम रहता है. यू नो द कॉमन वंस. आपको अधिकतर पता ही है. आउल्स. द साउंड ऑफ आउल्स इज हूट. जो उल्लू का जो आवाज़ रहता है उसको हम कहते हैं हूट. HOOT हूट. एप्स मीन्स बंदर. एप्स गिबर. GIBBER. बैट्स मीन्स चमगादड़. द साउंड ऑफ बैट्स इज कॉल्ड स्क्रीच. SCREECH. Bears, भालू, growl. GROWL, growl. Dolphins, sound of dolphins is called click. CLICK. Dove. Pigeon का कबूतर, कबूतरी. ये हो गया dove. Dove क्या करेंगे? कू. COO कू. Giraffe. Sound of giraffe is called bleat. BLEAT. साउंड ऑफ हेयर, ये काइंड ऑफ ये रैबिट जैसे ही रहेगा. हेयर इज रैबिट. स्क्विक. SQUEAK स्क्विक. व्हाट साउंड डू जैकल्स मेक? जैकल के साउंड को हम कहेंगे हाउ. HOWL हाउ. साउंड ऑफ जैकल इज हाउ. अंडरस्टूड? नाउ स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू डू ABC portion in your book and write F portion in your notebook. Understood? And learn the sounds of these animals. Okay, thank you. Have a nice day.